हाय हेलो। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूछिए कैसे। आज हम बात करने वाले हैं वेलकम बेनिफिट्स ऑफ कनाडा। जब भी यहाँ पे कोई स्टूडेंट लैंड करता है तो किस टाइप के बेनिफिट्स उसको मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। हमारे पंजाबी भाइयों को तो सारे वेलकम बेनिफिट के बारे में पता है। जो भी लोग पंजाब से होते सारे सब वेलकम बेनिफिट के बारे में उनको सबको पहले से पता होता है। बट मेरा वीडियो का मोटो ये है बनाने का ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो जाए क्या क्या बेनिफिट होते हैं जब आप कनाडा लैंड करते हैं, जो जिसे बोलते हैं वेलकम बेनिफिट। मौसम थोड़ा बढ़िया हो रखा है, ऐसा नहीं है कि मौसम इज़ गुड। इसी मौसम में तो वीडियो बनाने का मज़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेलकम बेनिफिट मिलते कैसे हैं। देखिए जी, 31 दिसंबर होता है, उसके बाद आपको अपने टैक्स फाइल करने होते हैं। टैक्स फाइल करने के लिए टैक्स फाइल हर किसी को करना चाहिए। इवन एक स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट को वेलकम बेनिफिट चाहिए तो उनको टैक्स फाइल करना ज़रूरी है। ये वेलकम बेनिफिट भी आपको तभी मिलेंगे जब आप टैक्स फाइल करेंगे। तो स्टूडेंट्स को भी इवन इफ़ आपने कुछ नहीं कमाया तब भी आपको टैक्स फाइल करने चाहिए। ये वेलकम बेनिफिट होते क्या हैं जी। इसमें आते हैं जी ट्यूशन क्रेडिट। अगर एक स्टूडेंट अगर अपनी टैक्स फाइल करता है तो उसको अपने ट्यूशन क्रेडिट जो भी उन्होंने थ्रू आउट द ईयर फ़ीस पे की है उसके क्रेडिट मिल जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अपने कॉलेज से T2202 मंगाना होता है, जिसको जो आपका कॉलेज इशू करता है, जिससे आपको आपके ट्यूशन क्रेडिट मिल जाते हैं। मतलब आपने जो फ़ीस पे की है, जो आपने जो अपनी बुक्स वगैरह के लिए पे किया उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। उसके बाद होता है जी GST एंड HST क्रेडिट। एक पर्टिकुलर, अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पे है तो ये आपको GST एंड HST क्रेडिट मिलता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ वेलकम बेनिफिट ओनली। सो जब आप टैक्स फाइल करते हैं तो आपको ये क्रेडिट भी मिलता है, GST एंड HST क्रेडिट। अब देख रहे हैं मैं इतने चिड़चिड़ते वेदर में सर्वाइव कर रही हूँ। यस, हमारा अगला बेनिफिट है रिलेटेड टू क्लाइमेट इंसेंटिव। तो सरकार आपको इस क्लाइमेट में रहने की बेनिफिट देती हैं। आपको कुछ क्लाइमेट इंसेंटिव आते हैं, वो क्वार्टरली आते हैं आई थिंक। यस, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको मिलते रहते हैं। उसके बाद होता है जी ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं, बाकी प्रोविंसेस का मुझे पता नहीं, अगर आपकी इनकम लेवल एक पर्टिकुलर लेवल से बिलो है तो आपको रेंट का बेनिफिट भी आता है। सो जो भी स्टूडेंट टैक्स फाइल करता है उनको GST का क्रेडिट भी आएगा, उनको क्लाइमेट इंसेंटिव भी आएगा, उनको ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट भी आएगा। ट्रिलियम बेनिफिट में एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है जिसे कहा जाता है आपको रेंट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ पैसा देती है। ये 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में देती है, जिसे ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट बोला जाता है। सो ये सारे थे जी वेलकम बेनिफिट के पार्ट। बट अगर आप एक्चुअली में स्टूडेंट हैं और आप अपना टैक्स पे करते हैं, ठीक है जी, तो आपका अगर आपने ओवर पे कर दिया, आपके एम्प्लॉयर ने ओवर टैक्स काट लिया, तो आप वाइल फाइलिंग टैक्स आप उसको क्लेम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ए स्टूडेंट। अगर वो टैक्स फाइल कर रहे हैं तो वेलकम बेनिफिट भी आएंगे और आपको रिफ़ंड भी आएगा आपका। तो आगे का व्यू देखते जाइए, मैं साथ साथ आपको बताते जाऊँगी। एक उसके अलावा होता है सर एक RRSP ही कॉन्ट्रीब्यूशन, रजिस्टर्ड रिटायर्ड सेविंग प्लान। गवर्नमेंट, जैसे हम इंडिया में भी सेविंग करते हैं, अपने NPS में सेविंग करते हैं फैमिली नॉट, यहाँ पे भी एक रिटायरमेंट रजिस्टर्ड सेविंग प्लान होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट आप सेव कर सकते हैं टू सेव योर टैक्स। अगर आपने इस साल सेविंग नहीं की है तो आपका एक रूम बन जाता है, मतलब आप वो रूम आप सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर टैक्सेस। तो RRSP कंट्रीब्यूशन भी, मतलब आपने आज टैक्स फाइलिंग शुरू किया लेकिन आपने RRSP कंट्रीब्यूशन नहीं स्टार्ट किया, वो आपके फ्यूचर टैक्स बेनिफिट में एक रूम क्रिएट कर देगा आपके लिए। इसके अलावा जी देखिए, जैसे मैं जसप्रीत के साथ आई हूँ, कुछ लोग अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ आते हैं, तो आप CCB भी अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेलकम बेनिफिट। आपके बच्चों को एजुकेशन तो फ्री होती ही है यहाँ पे। आपके बच्चों के लिए गवर्नमेंट को चाइल्ड बेनिफिट प्लान्स देती है, जिसके अंतर्गत आपको कुछ फंड्स आते हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए। ये तभी आते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। तो कनाडा आपको CCB बोलते हैं उसे, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट प्लान। उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है।
वो बेनिफिट भी आप अवेल कर सकते हैं। अब आप टैक्स फाइल कर रहे हैं, आपने टैक्स फाइल करके बेनिफिट भी ले लिया, आपने CCB के लिए भी अप्लाई कर लिया, लेकिन इससे क्या होता क्या है? देखिए, ये बेनिफिशियल इसलिए होता है, आपको टैक्स फाइल इसलिए करने चाहिए क्योंकि एक आपकी ना टैक्स हिस्ट्री बन जाती है जो कि आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए, वाह कितना अच्छा लग रहा है, फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। सारा ग्राउंड ही बर्फ़ से भरा हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ एक जो पर्सन हु इज़ ऑन ए वर्किंग स्टेटस उसी को टैक्स फाइल करना चाहिए। जो कि एक स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, उनको फॉर दीज वेलकम बेनिफिट टैक्स ज़रूर अप्लाई करने चाहिए। एक चीज़ और, मान लो आप हस्बैंड वाइफ हो, इंडिया में तो कैसे होता है, इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग होती है, हस्बैंड की अलग होती है, वाइफ की। यहाँ पे आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी जॉइंट टैक्स फाइलिंग होगी, एज ए फैमिली इनकम देखी जाती है। जो मैं ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट की बात कर रही थी, एज ए फैमिली इनकम देखी जाएगी कि आपको वो क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आपकी पूरी फैमिली इनकम रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट को। तो जी, हमारी पंजाबियों की तो हो गई बल्ले बल्ले सारे वेलकम बेनिफिट आते ही वो फटाफट अवेल कर लेते हैं एक साल के अंदर अंदर। नॉट ओनली पंजाबी, ऑल द पीपल हु आर कमिंग इन कनाडा। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि टैक्स को फाइलिंग करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। टैक्स फाइल करने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है वो होती है, आपका एम्प्लॉयर आपको T4 देता है। जब भी आपका टैक्स डिडक्ट होता है, आपके एम्प्लॉयर से आपको T4 मिलता है। आपने जितनी भी जॉब्स में काम किया है थ्रू आउट द ईयर, आपको T4 मिलते हैं। तो व्हेन एवर यू आर वर्किंग, सो जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे जा रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से T4 लेना मत भूलिए। मैंने आपको बोला आपको ट्यूशन क्रेडिट मिलते हैं। ट्यूशन क्रेडिट का मिलता है जब आपका कॉलेज होता है, जो भी यूनिवर्सिटी होती है T2202 इशू करती है। तो अगर आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी ने T2202 नहीं किया तो आप उनको मेल डाल के रिक्वेस्ट करके उनसे मंगवा सकते हैं। सो मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट्स हु डजंट हैव T20 हु हैज़ पेड देयर फीस बट उनके पास T2202 नहीं है, आप अपने कॉलेज में मेल डाल के उसको अप्लाई कर सकते। मेक श्योर जब आप टैक्स फाइल कर रहे हैं आपके पास वैलिड बैंक अकाउंट हो, वो ऑलमोस्ट हर किसी के पास होता ही है। एंड इफ़ यू हैव ए रेंट एग्रीमेंट, लीज है, तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होती है। सी आपने कितना रेंट पे किया है थ्रू आउट द ईयर। सो टैक्स सबको फाइल करना चाहिए, चाहे आप परमानेंट रेजिडेंस है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टेम्परेरी वीज़ा पे हैं। आप सबको वंस आपने कनाडा में एज ए स्टूडेंट, अगर आपने एज ए मीन्स आप गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप कितनी इनकम कमा रहे हैं, उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी, सारे क्रेडिट देगी। सो इवन देखिए, जो भी मैंने आपको बेनिफिट बताए, चाहे पर्सनल टैक्स रिटर्न करना हो, चाहे भी आपको कोई आपके टैक्स क्रेडिट अवेल करने हो या आपको अपने चाइल्ड बेनिफिट हो, इन सब के लिए आपके पास एक CRA अकाउंट होना बहुत मैंडेटरी है। CRA अकाउंट आप कैनेडियन रेवेन्यू की साइट पे जाकर बना सकते हैं या अपने अकाउंटेंट्स को बोल सकते हैं कि आपके बिहाफ पे बना दे। सो देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछेंगे CRA अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने जो भी टैक्स फाइल किए हैं वो आपके CRA अकाउंट में दिखेंगे। आपके जो भी बेनिफिट आने हैं, जो भी कनाडा बेनिफिट आने हैं, जो भी आपके टैक्स क्रेडिट बेनिफिट, जो भी आपने GST क्लाइमेट बेनिफिट, सब उस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो आपके पास एक CRA अकाउंट होना मैंडेटरी है। सो यू हैव टू क्रिएट योर CRA अकाउंट। सो इवन इफ इनकम इज़ ज़ीरो, स्टिल आप अपना टैक्स जरूर फाइल कीजिए क्योंकि आपको वेलकम बेनिफिट तो लेना है ना गवर्नमेंट से। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, और अपना ख्याल रखिएगा। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ बाय। ये टक टक का साउंड पता क्या आ रहा है? ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना, जब मैं चल रही हूँ तो सड़क पे पड़ा है नमक। जब नमक पे चल रही हूँ तो टक 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 की आवाज़ आ रही है। चलिए जी, कोई नहीं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे वीडियो में, अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, और अपना ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ सारे के सारे वेलकम बेनिफिट कनाडा आ रहे हो तो वेलकम बेनिफिट अप्लाई करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। ठंडी है ठंडी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।